आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस। ठीक है, पिछले क्लास का था टॉपिक आपका कॉन्जुगेट। तो मॉडुलस में सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंबल क्या है। तो मॉडुलस एक तरह से आप बोल सकते हो वही चीज, लेंथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है उसको प्लस करने का काम करता है ये मॉडुलस साइन। ये सभी लोग को पता होगा, फंक्शन में आप लोग देखे थे इस चीजों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है मॉडुलस, काम वही करेगा जो काम इसका मॉडुलस का है ओरिजिनल में। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है सो देखिए। जैसे मान लो एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई। ये सभी लोग को पता है कि इसमें रियल पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, रियल पार्ट एक्स होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका, जेड का वाई होगा आपका। ठीक है, तो आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखते हो, ऑर्डर पेयर फॉर्म में कि पहले रियल पार्ट यानी एक्स, फिर इमेजिनरी पार्ट यानी वाई। वजह है कि एक्स एक्सिस को कन्वर्ट किया गया था आपका रियल एक्सिस, और ये आपका है वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये सभी लोग को पता है ये इमेजिनरी एक्सिस है आपका। तो जब इसको हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को, यानी इसको यहाँ पर पी, ठीक है, एक्स वाई, तो मतलब ये रियल पार्ट है, तो इसका ये रियल पार्ट पर यानी यहाँ बनाया आपका कहानी एक्स। ठीक है, अब ये वाई है तो ये बनाएगा यहाँ पर आपका वाई इमेजिनरी एक्सिस पर। ठीक है, तो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस कुछ भी नहीं, बस वो एक डिस्टेंस है, लेंथ बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट, यही है आपका मॉडुलस जेड। ठीक है, जिसको आप सिंबॉलिक आप आर भी लिखते हो। ठीक है, सिंबॉलिक इसको हम लोग कभी कभार आर लिखते हैं। आर लिखने का वजह क्या होता है आपका कि जब इसी को आप रेडियस बना लेते हैं, ठीक है, जब इसको आप रेडियस बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये सर्कल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक ना, तो इसलिए उसको रेडियस, आर कुछ भी नहीं है, बस आर फॉर रेडियस है वो। ठीक है, तो सवाल उठता है कि मेरा मॉडुलस क्या है। तो मॉडुलस एक लेंथ है जो कि एक ऑरिजिन और एक पॉइंट के बीच का कहानी कहता है, यानी सीधी भाषा में बोले हम लोग दैट इज लेंथ या ब्रैकेट में लिख दो आप डिस्टेंस। ठीक है, किसके बीच का, बिटवीन, ठीक है, ऑरिजिन, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा ऑरिजिन। ठीक है, और साथ में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्रोवाइड करता है उसके बीच का, एंड, ठीक है, एंड द पॉइंट पी एक्स वाई। ठीक है, बस ये एक लेंथ है जो कि ओरिजिन और वो पॉइंट के बीच का कहानी कहता है और कुछ भी नहीं। यही है आपका मॉडुलस ऑफ जेड। अब सवाल उठता है कि हम इसको निकाले कैसे। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, यहाँ ओ और यहाँ पी आपका नाम दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास बेस का वैल्यू मालूम है ओ ए। ठीक है, डायग्राम से देखो तो ओ ए आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और हाइट भी उसका मालूम है परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाई। ठीक है, हाइट भी मालूम है। तो सभी लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जब ये फॉर्म करेगा तो ये कहलाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा आपका बेस। हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग को हालांकि ये पता होगा। ठीक है, ये बेस बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो भी स्पेलिंग है अपना पूरा कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये आपका है हाइपोटेनस। ठीक है, ये सबको मालूम होगा, इसको एच से इंडिकेट करते हैं, ये बी है और ये पी हो गया। सवाल उठता है कि ये चीज आप भी देखे होंगे कि एंगल कहां पर दिया गया। ठीक है ना, एंगल कहां पर दिया गया, एंगल आपका यहां है, ये वाला थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंगल से रिलेटेड साइड को बोलते हैं बेस, और लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो, ये हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं सिंस इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल ओ ए पी, क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। कौन सा मेथड है ये आपका, ये पाइथागोरस थ्योरम साइड है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम है आपका। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, शुरू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो ओपी का वैल्यू, ठीक है, आपके पास है मॉडुलस जेड। ठीक है, मॉडुलस जेड आप डायग्राम से इसका वैल्यू निकाल सकते हो बाहर। ठीक है, ओ ए का वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर।
ठीक है, एपी का वैल्यू आपके पास है y, ठीक है, y स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइनली इसको कंक्लूजन दे सकते हैं, सो मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू रूट अंडर, ठीक है, x आप देखो आप क्या निकाले थे, x आपका क्या था यहाँ पर रियल z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ठीक है, तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी y जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। यही है आपका मॉडुलस, जो कि आप निकालो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़े थे क्लास 10th में, ठीक है। इसको x1 y1 मान लो, ठीक है, 0 0 0 0, इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिजल्ट आपके पास यही आएगा। तो मॉडुलस से अगर कोई पूछे सिंपल भाषा में तो क्या है मॉडुलस, तो मॉडुलस इज द लेंथ, ठीक है, बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत किसी? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ये सेकंड वाले क्वेश्चंस का मॉडुलस निकालने जा रहे हैं, लेकिन मॉडुलस निकालने से पहले एक चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा, ठीक है, कि जिस फॉर्मेट में भी आपको वो देता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस फॉर्मेट में भी देता है आपको, आप उसको फ्रेश कर लो और सबसे पहला काम उसको आप a प्लस आई बी के फॉर्मेट में उसको ले आइए सभी लोग, ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, जो कि ये अभी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन a प्लस आई बी के फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे के हम लोग 1 प्लस आई बाई 1 माइनस 2i। अब सभी लोग हमको ये बताइए कि जब भी नीचे i आता है आपका डिनोमिनेटर में तो आप क्या करते हो उसको रेशनलाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल रेशनलाइज करते हो, तो हम इसको रेशनलाइज करने चलते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, a माइनस बी आपके पास है तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी, यही फॉर्मूला यूज होता है रेशनलाइजेशन में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप रेशनलाइज करते हो यही इकलौता फॉर्मूला यूज होता है और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो a प्लस बी इसको दिया हम, a प्लस बी ऊपर भी दे दिए इसको हम लोग, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस 1 से दोनों को गुना कर दो, तो 1 से गुना करोगे 1 प्लस 2i, फिर i से दोनों को गुना कर दो तो i 1 जा i, ठीक है, प्लस 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 i इंटू 2i स्क्वायर हो गया आपका ये, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये सभी लोग। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, 1 2i प्लस 3i का वैल्यू सभी को मालूम होगा, ठीक है, 2i प्लस i क्या लिखेंगे इसको 3i, 2 है i स्क्वायर का वैल्यू -1, रीजन लिख देना, i स्क्वायर का वैल्यू -1 है आपके पास, और बाय में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिखे क्योंकि i स्क्वायर तो i पर भी जाएगा, आपका स्क्वायर जो है वो तो i पर भी जाएगा, तो क्या इसको डायरेक्ट हम यहाँ -1 लिख सकते हैं, किन्हीं को कंफ्यूजन होगा, बोलिए। नो सर। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के ये 1 हो गया आपका, ठीक है, ये 1 हो गया और यहाँ पर -2 फॉर्म करेगा, +2 इंटू -1 फॉर्म करते, ठीक है, -2 + 1 -1 हो गया प्लस 3i, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 + 4 5। तो आप देयरफॉर करके आप लिख सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देयरफॉर करके लिख सकते हो कि z इक्वल्स टू, आपको क्या करना है a प्लस आई भी सेपरेट कर लेना, ठीक है, सेपरेट कर लेना है, रियल एक साथ कर लेना है, इमेजिनरी एक साथ कर देना है, तो हम इसको सेपरेशन कर दे रहे हैं, -1/5, ठीक है, और ये +3/5i +3/5i। चलिए आपको z a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए आपको x और y मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको चाहिए, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो कहते हैं हम लोग नाउ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स, फॉर्मूला था आपके पास रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालो रूट अंडर, रियल पार्ट इसका क्या है बताओ तो, रियल पार्ट इसका
-1/5। हाँ, -1/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा सो हमको लगता है आंसर होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको फ्रेश कर लो आप लोग। हमको उम्मीद लगता है ये √10/5, √10/5। ठीक है, जल्दी से सभी लोग। सर जो आप क्वेश्चन चलिए, सेकेंड क्वेश्चन था, ये मॉडुलस आपको दिया है, मॉडुलस ऑफ 1 - i का होल पावर x इक्वल्स 2 का पावर x, देन नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब x का जो भी इसका रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है, वो आपसे मांग रहा है नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए आपका। अगर जीरो हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है आंसर में x का वैल्यू, तो उसको छांट देना। यानी आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना आंसर संभव है, वो भी जीरो छोड़ के खाली। ठीक है, सॉल्व करके एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सिंस आपको दिया गया है मॉडुलस 1 - i का होल पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर x, तो पावर में x है यहाँ पर आपके पास, तो कुछ नहीं, मॉडुलस आपके पास है ना, मॉडुलस आपके पास है, तो आप क्या करो यहाँ पर, इसको जो है इम्प्लाइज होल पावर जो x है, हम होल पावर x कर दिए इक्वल टू 2 का पावर x कर दिए। तो अंदर में जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिख रहा है, ठीक है, उस पर लगा हुआ है मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला तो सभी लोग को पता है कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। तो आप बताओ हमको रूट अंडर, अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 1, तो रियल पार्ट 1 यानी 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। देखिए जी, गलती किए थे आप लोग, आई ले लिए थे, हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, पार्ट मतलब आई को छांट के चलना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए, तो इसके हिसाब से हम लिखते हैं रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हमको लगता है ये आपको √2 दे देगा, का होल पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर x। ठीक है, सभी लोग का ओके होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज आप लोग पढ़े थे कि पावर का पावर जब भी आता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप इस रूट को आप ऐसा लिख सकते हो 1/2, रूट को लिख सकते हो 1/2 का होल पावर x इक्वल्स टू, आप इसको क्या करो, ये इंटू 1 करके इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ले आओ इसको LHS की तरफ डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा। तो आप बताओ, आपके पास पावर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, ये डिवीजन फॉर्म में भी आ रहा है, बेस सेम है आपका, तो बताओ a का पावर m का या a का पावर n बेस सेम होता है तो पावर आप क्या करते हो, घटा देते हो सिंपली आप यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, बेस ये पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी कि x/2 होके माइनस ये बेस जो पावर दिखा रहा है x इक्वल्स टू 1, सभी लोग कर सकते हैं, इसमें तो हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो अब सवाल उठता है, ये 2 का पावर -x/2 घटा लीजिए, इसको एलसीएम लेके घटा लीजिए इसमें, इक्वल्स टू यहाँ 1 है आपके पास। अब ये वैल्यू तभी कंपेयर हो सकता है जब इधर भी आपको बेस के तौर पर 2 मिलेगा। ठीक है, तो बेस का आपको सेम मिलेगा दोनों तरफ, तभी वह पावर को आप कंपेयर कर सकते हो। तो सवाल उठता है कि कैसे हम यहाँ 2 लेके आए, यहाँ तो मेरे पास 1 है, तो क्लास 8 में एक्सपोनेंट इंडिसेस है 2 का पावर 0। हाँ, किसी भी चीज का पावर 0 कर दो, वैल्यू 1 दे देगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ भी डाल सकते हैं वहां पर, ए है, अननोन है, कुछ भी डालो। तो हमको 2 की रिक्वायरमेंट है तो हम 2 का पावर 0 कर दिए। अब पावर कंपेयर कर लो, देयरफॉर -x/2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आया आपका, बताइए, x का वैल्यू कितना आया आपके पास, एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया, वो भी 0 आया, एक ही आंसर आया, वो भी 0 आया। लेकिन सवाल था नॉन जीरो सॉल्यूशन का पूछ रहा है नंबर, नॉन जीरो सॉल्यूशन का नंबर आपसे पूछ रहा है वो, तो बताओ ये 0 नॉन जीरो कहलाएगा आपका है? ये आंसर तो हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसके पास कुछ भी नहीं है। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब 0 छोड़ के कुछ भी इसके पास रिजल्ट नहीं आया, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0। 0 ये मत समझिएगा कि ये 0 को हम लिखे वहां पर, ठीक है, ये 0 नहीं लिखा गया है वहां पर, इसमें आपके पास 0 के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और ये 0 को बोला है नहीं गिनती करने, नॉन जीरो सॉल्यूशन गिनती नहीं करना है उसको आपको। ठीक है, तो इसलिए हम उसको नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 0। ठीक है,
तो देखिए बताइए कंफ्यूजन कहाँ है आप। तो जब तक आपका ठीक है फैक्टराइजेशन पे आप डिपेंडेंट हो, अच्छी बात है, डिफरेंट उसको फैक्टराइज करते रहिए। पहले तो हम इस पे फैक्टराइजेशन पे ही ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग शुरू से यही अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, क्लास 10th से। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज है, यानी सबसे पहले फैक्टराइजेशन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आई जेड क्यूब, ध्यान से देखिएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई। हमको नहीं मालूम कैसे मॉडुलस ऑफ जेड वन आएगा, किस तरह से इसको करेंगे, लेकिन लंबा चौड़ा दिया है, क्यूबिक दिख रहा है, ये क्यूबिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। अगर जेड हटा के एक्स कर दो, आई हटा दो, तो ये एक तरह का क्यूबिक इक्वेशन हो गया आपका। तो फैक्टराइज करने चलते तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये वाले हिस्से में अगर आप कॉमन निकालो -1, तो यहाँ मिलेगा आपको जेड माइनस आई, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉमन निकालो जेड स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, आई प्लस 1। देख रहे हो प्रॉब्लम, देख रहे हो फर्क, यहाँ पर एक जेड यहाँ बचेगा आपका, ठीक है, फर्क देख रहे हो यहाँ पर आपको ये मैचिंग नहीं खेल रहा है, ठीक है। ये माइनस आई दिखा रहा है, तो हम चाह रहे हैं ये भी निगेटिव हो और साथ में आई भी आए, ठीक है। हम जैसे मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जिस तरह से अगर सेम यहाँ बन जाता है दोनों, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, मेरा काम थोड़ा आसान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा, नेगेटिव है, हमको नेगेटिव चाहिए, आई है, आई चाहिए, ये कैसे संभव है यहाँ पर? क्या कोई कनेक्शन है आई और नेगेटिव का? क्या नेगेटिव का और आई के साथ कोई कनेक्शन है? यस सर, आई क्यूब इक्वल टू -1। सर हम लोग आई भी कॉमन ले लेंगे माइनस आई। तो बिल्कुल, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 होता है अगर, तो ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव इधर ट्रांसफर कर दे तो -आई स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट है ये, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बोलिए, ठीक ना। हमको रिक्वायरमेंट थी, नेगेटिव की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव है, और इसके साथ इसमें आई की भी रिक्वायरमेंट थी। तो हम क्या किए यहाँ पर, ठीक है, इसको फिर से मिटा देते हैं और इसी में थोड़ा फेर बदल करते हैं, ठीक है, -आई स्क्वायर फेर बदल कर सकते हैं इसको। अब कहोगे नहीं कैसे, तो चलो ठीक है, हम इसको 1 इंटू जेड स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक स्टेप हम लेके चलते हैं, हम लिख दिया यहाँ 1, अब ये हो गया आई इंटू जेड क्यूब, +1 की जगह पर हम यूज कर ले रहे हैं नेगेटिव आई स्क्वायर, ठीक है, -आई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई। मुझे नहीं मालूम ये बनेगा ये नहीं बनेगा, लेकिन हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब क्या हुआ, अब बताओ दो से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? एक आई तो कॉमन आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आई तो दोनों जगह है आपका, लिस्ट पावर उसका 1 है, और फिर आप जेड का स्क्वायर भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। जेड का स्क्वायर कितना होगा, जेड माइनस आई। अब ध्यान से देखो, जो हम बनाना चाह रहे थे वो आपका बना या नहीं बना, यही चाह रहे थे ना हम। अब ये -1 निकाल ले, तो ये जेड माइनस आई इक्वल टू 0। अब बताओ किन्हीं को कंफ्यूजन है? हम नॉर्मल बढ़े थे, आगे नहीं दिखा, हम क्या किए, उसको टारगेट किए कि हमको करना क्या है, फिर उसको सेट किए और मेरा काम बन रहा है अब। यानी कि अब हम यहाँ से जेड माइनस आई कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ से जेड माइनस आई हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो ये आई इंटू जेड स्क्वायर हुआ, ठीक है, -1 हुआ इक्वल्स टू 0। आप सभी लोग इसके बाद की कहानी जानते हो कि जेड हो गया, सॉल्व हो गया सर। जेड माइनस आई इक्वल टू 0, या फिर आई इंटू जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, जेड इक्वल्स टू आई आ गया आपका, और इसको सॉल्व करो, जेड स्क्वायर का वैल्यू 1/i आएगा, जेड स्क्वायर का वैल्यू 1/i आएगा, ठीक है। अब आपको बोला मॉडुलस, ठीक है, आपको क्या बोला, वो मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है। तो इधर का मॉडुलस आप निकालो, मॉडुलस ऑफ जेड, तो ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस अब इसका निकालते हो तो क्या कहता है मॉडुलस, सीधा सीधी कहता है रियल पार्ट का स्क्वायर करो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, ठीक है। रियल पार्ट इसके पास बेचारा कुछ है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट के नाम पे सिर्फ 1 है, तो इसको सॉल्व करो, आपको देखो 1 आ गया, ठीक है। ये कहानी, अब इधर की भी बात कर लो आप यहाँ पर, तो इसका भी मॉडुलस आप निकाल लो यहाँ पर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 1 + i। तो इसको तो पहले रेशनलाइज करना होगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसको तो पहले रेशनलाइज करना होगा। तो आप इसको रेशनलाइज करोगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1/i का वैल्यू कितना होता है,
1/i का वैल्यू -i, ये नेगेटिव i हो गया आपका। आप मॉडुलस डाल दिए इस पर, ठीक है, तो इसको करेगा फिर वही पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। तो बताओ रियल इसमें कुछ है? रियल हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर -1, इमेजिनरी हो गया। आप इसको सॉल्व करो, ये भी आपको 1 देगा, ठीक है। तभी ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थोड़ा पहले आ गया ये वाला कहानी। तो आप इसको मॉडुलस जेड का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो जेड एन का, जैसे ये है आपका मॉडुलस, तो आप इसको जेड का मॉडुलस का पावर एन कर सकते हो। हम बताएंगे अभी कैसे ये चीज, ठीक है। नेगेटिव आपको दे सकता है, बताइएगा सभी लोग, तो बताइए नेगेटिव आपको क्या दे सकता है? मॉडुलस जो है वो एक लेंथ है। मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप हमको ये बताओ कि मॉडुलस जो है आप स्क्वायर ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर स्क्वायर जो ट्रांसफर है उसका नियम कहता है कि दूसरी तरफ प्लस माइनस डालना होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी +-1 डालना होगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ नेगेटिव होगा आपका? बोलो, लेंथ नहीं होगा नेगेटिव, इसलिए माइनस हम यहां नहीं डालेंगे। तो दोनों ही केसेस में मॉडुलस जेड जो है आपका 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? ठीक है, कोई दिक्कत किसी सर, को? हाँ सर हाँ हाँ, सर अगर हम सर आई जेड स्क्वायर को अगर जी क्यूब लिख के 1 प्रूफ कर देते तभी बन जाता क्या सर? ला वैसे नहीं, ठीक है। तो जेड का स्क्वायर इक्वल टू आपका आया नेगेटिव आई आया, तो हम इसको क्या कर लिए, मॉडुलस लगा दिए। अब मॉडुलस भले चलो इधर वाला आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टीज आप देखोगे इसके बाद, तो ये क्लियर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन अभी आप इस तरह से अंदाज लगाओ कि इधर वाला जो मॉडुलस आप लगाओगे, तो मॉडुलस का फॉर्मूला तो एक ही है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बोलो तो अनुराग, अनुराग का ही शायद क्वेश्चन था आपका। यस सर। इसमें रियल पार्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। तो रियल पार्ट की जगह 0 ले लिए और इमेजिनरी पार्ट की जगह -1 ले लिए, सॉल्व किए, इधर 1 दे दिया आपको। और एक फॉर्मूला खाली अभी आप याद रखो चीज को, कि अगर आप किसी का पावर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर और ओवरऑल आप मॉडुलस निकाल रहे हो, तो पावर और मॉडुलस इंटरचेंज कर सकते हो जगह को, ठीक है। तो हम क्या किए, स्क्वायर को ओवरऑल कर दिए, मॉडुलस अंदर कर दिए हम, ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। और स्क्वायर ट्रांसफर किए, ये प्लस माइनस देता जो स्क्वायर का नियम कहता है। लेकिन मॉडुलस जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव उसको नहीं दिए। तो दोनों ही सूरत में आपका मॉडुलस जेड जो है 1 प्रूफ हो गया, ठीक है।